नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पे सनातन प्रचार। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जिसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से एकत्र किया जाता है। शिव भक्त पूजा करने के लिए शिवलिंग के रूप में लगभग गोल या अंडाकार शालिग्राम का उपयोग करते हैं। वैष्णव हिंदू पवित्र नदी गंडकी में पाया जाने वाला एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के एमोनोइड जीवाश्म को विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में उपयोग करते हैं। शालिग्राम को प्रायः शिला कहा जाता है। शिला शालिग्राम का छोटा नाम है जिसका अर्थ पत्थर होता है। शालिग्राम विष्णु का एक कम प्रसिद्ध नाम है। इस नाम की उत्पत्ति के सबूत नेपाल के एक दूरदराज के गांव से मिलते हैं जहां विष्णु को शालिग्रामम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में शालिग्राम को सालग्राम के रूप में जाना जाता है। शालिग्राम का संबंध सालग्राम नामक गांव से भी है जो गंडकी नामक नदी के किनारे पर स्थित है तथा यहां से ये पवित्र पत्थर भी मिलता है। बहुत से हिंदुओं के घरों में शालिग्राम होता है। यह बहुत जागृत होते हैं। मान्यता है कि घर में भगवान शालिग्राम हो वह तीर्थ के समान माना जाता है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में शिवजी ने भी शालिग्राम की स्तुति की है। शालिग्राम को घर में रखने के कई चमत्कारिक लाभ हैं। जिस घर में शालिग्राम का पूजन होता है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति हर ओर से सुखी रहता है, लेकिन उसे इन 5 नियमों का पालन करना जरूरी है, अन्यथा वह बर्बाद हो सकता है। यहाँ दी जा रही जानकारी मान्यता, अनुभव और विद्वानों के उपदेश पर आधारित है। एक आचरण रखें। शुद्ध शालिग्राम वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा विग्रह है। शालिग्राम सात्विकता के प्रतीक हैं। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि आप मांस या मदिरा का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 2 प्रतिदिन पूजा कहते हैं कि कुछ समय को छोड़कर शालिग्राम की प्रतिदिन पूजा करना जरूरी है। ऐसे समय है रोग, यात्रा या रजोदर्शन आदि। 3 एक ही हो शालिग्राम। घर में सिर्फ एक ही असली शालिग्राम रखना चाहिए। कई घरों में कई शालिग्राम होते हैं जो उचित नहीं है। 4 पंचामृत से स्नान। शालिग्राम को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराया जाता है। 5 चंदन और तुलसी। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। चंदन भी असली होना चाहिए। जैसे चंदन की एक लकड़ी को लाकर उसे शिला पर घिसे और फिर शालिग्राम जी को चंदन लगाएं। क्यों हो जाता है व्यक्ति बर्बाद? बहुत से विद्वान मानते हैं कि शालिग्राम का पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। मतलब यह कि यह एक छोटी सी गैलेक्सी की तरह है। इसमें अपार एनर्जी होती है। इसका प्रभाव घर के आसपास तक रहता है। एनर्जी के इस स्रोत को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है, लेकिन यदि आप इसे किसी भी प्रकार से दूषित करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में गृह कलह और दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। अच्छी भी जिंदगी बर्बादी के रास्ते पर चली आएगी। यदि आप खुद को मांस, मदिरा, गाली गलौज, स्त्री अपमान आदि जैसी बुराइयों से दूर नहीं रखते हैं और उपरोक्त 5 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको शालिग्राम को भी घर में नहीं लाना चाहिए। अमृत और जहर एक ही बोतल में नहीं भरे जा सकते। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। हमारे चैनल से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।